गुरेज का विंटर जो है बहुत टफ होता है। यहाँ मिनिमम 10 to 12 फीट बर्फ होती है और उन बर्फ के आयाम में गुरेज के लोगों को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि राशन वगैरह डंप होती है, लोग अपना सामान, लकड़ी, घास वगैरह ये चीज़ें डंप कर लेते हैं, लेकिन विंटर्स में फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलते हैं। विंटर्स में पावर की कमी है, जो सिर्फ 7 घंटा है हमारे पास डीजल पावर। दूसरा बड़ा मसला यह है कि SRB के जो एग्जाम्स होते हैं वो श्रीनगर और बाकी जगहों में होते हैं। हमारी डिमांड थी कि यहाँ पे भी गुरेज में हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मौसम गर्मा के दौरान जब हम फॉर्म भरते हैं और विंटर के दौरान उसके एग्जाम्स होते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किल होती है, क्योंकि विंटर के दौरान ये रोड पूरा कटा रहता है। यहाँ पर ज़्यादातर सर्दियों में ही मुश्किलात होते हैं, क्योंकि जो ही ये रास्ता बंद होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमें एयर सर्विस जो सहायता दी है कि, लेकिन वो उसमें पूरा नहीं हो पाता है। जो सबसे बड़ा मसला है गहनी का मसला है। यहाँ पे नवंबर के दौरान ही मतलब जो महिला औरतें होती हैं उनको ये कहा जाता है कि आप लोग शिफ्ट करें, यहाँ से बांडीपुरा या श्रीनगर शिफ्ट करें। खैबर खातून पहाड़ी के दामन में बसे वादी गुरेज में हम मौजूद हैं और नाज़रीन आपको बताते चलें कि वादी गुरेज जम्मू कश्मीर में एक ऐसी वादी है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इस वादी तक पहुँचने के लिए सतह समंदर से काफ़ी बुलंदी पर वाक़ा राजदन टॉप क्रॉस करना पड़ती है और उसके बाद ही वादी गुरेज में पहुंचा जा सकता है। 2011 की सेंसस के मुताबिक वादी गुरेज में 37,992 अफराद पर मुश्तमिल यहाँ की आबादी है और यहाँ के लोगों का ज़्यादातर गुजर बसर इन दुश्वार गुजार पगडंडियों पर ही हुआ करता है। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मजदूर पेशा अख्तियार कर रखा है, जबकि तालीम के आम हो जाने से यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुलाजमत पेशा भी अख्तियार किए हुए हैं। हमने यहाँ पर चंद लोगों से बात की और उनसे जानना चाहा कि उन्हें किस किस्म की मसाइल और मुश्किलात का सामना है। उनका जवाबन क्या कहना था, आइए देखते हैं। मेरा नाम फरीद अहमद, मैं दावर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर सर्दियों में ही मुश्किलात होते हैं, क्योंकि जो ही ये रास्ता बंद होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमें एयर सर्विस जो सहायता दी है कि, लेकिन वो उसमें पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है वो सिर्फ 4 या 5 सवारियाँ उठाता है। तो उस वजह से हम चाहते हैं कि अगर उसमें किसी बड़े मतलब साइज़ के हेलीकॉप्टर की बंदोबस्त किया जाए, जिसमें लगभग 10-15 पैसेंजर या बैठ सकें। तो दूसरी बात होती है यहाँ पर विंटर में हमें जो हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें प्रेगनेंसी का ये टाइम होता है, उस वक्त भी काफ़ी यहाँ पर मुश्किलात होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुकामी हॉस्पिटल है वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट की कोई सहूलियत नहीं है। उस वजह से परेशानी होती है सर्दियों में। अगर मुश्किलात की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात लोगों को पेश आते हैं। खासकर यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है गहनी का मसला है। यहाँ पे नवंबर के दौरान ही मतलब जो महिला औरतें होती हैं उनको ये कहा जाता है कि आप लोग शिफ्ट करें, यहाँ से बांडीपुरा या श्रीनगर शिफ्ट करें, और सबसे बड़ा मसला है ये। और दूसरा बड़ा मसला ये है कि SRB के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो श्रीनगर और बाकी जगहों में होते हैं। हमारी डिमांड थी कि यहाँ पे भी गुरेज में हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मौसम गर्मा के दौरान जब हम फॉर्म भरते हैं और विंटर के दौरान उसके एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किल होती है, क्योंकि विंटर के दौरान ये रोड पूरा कटा रहता है तो हम ये मतलब नहीं दे पाते एग्जाम्स। तो बहुत सारे लोग जो है एग्जाम हाल में ही नहीं पहुंच पाते हैं। आपकी क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है कि यहाँ पे एक SRB सेंटर होना चाहिए और एक गायनी डॉक्टर होना चाहिए। और तीसरी बड़ी डिमांड हमारी ये जो ATD अभी हाल ही में ATD हुई, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो हुई, उसमें बहुत सारे लेक्चरर्स को यहाँ से उठाया गया, लेकिन गुरेज से भी उठाया गया, लेकिन उसके बदले में यहाँ किसी भी लेक्चरर को नहीं भेजा गया। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री की लेक्चरर की वैकेंसियाँ पिछले 10 सालों से वैकेंट पड़ी हुई है और तकरीबन 7 हायर सेकेंडरी हमारी यहाँ पे किसी में भी क्या, अगर किसी में भी किसी एक में होंगी तो, लेकिन औसतन सभी हायर सेकेंडरीज में फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चरर और बाकी लेक्चरर भी मौजूद नहीं है और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। बस हमारी यही डिमांड है कि यहाँ पे जल्द से जल्द लेक्चरर को भेजा जाए, ताकि यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बच्चे एक अच्छे मुस्तकबिल की शुरुआत करेंगे। तो हमारी यही डिमांड रहेगी। मैं मोहम्मद इस्माइल लोन बानपुरा गुरेज का रहने वाला हूँ। गुरेज के लोगों को तो मुश्किलात का अक्सर सामना करना पड़ता है, स्पेशली इन टफ एंड हार्श विंटर्स। गुरेज का विंटर जो है बहुत टफ होता है। यहाँ मिनिमम
10 to 12 फीट बर्फ़ होती है और उन बर्फ़ के आयाम में गुरेज़ के लोगों को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि राशन वगैरह डंप होती है, लोग अपना सामान, लकड़ी, घास वगैरह ये चीज़ें डंप कर लेते हैं, लेकिन विंटर्स में फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलते हैं। विंटर्स में पावर की कमी है, जो सिर्फ 7 घंटा है हमारे पास डीजल पावर, तो इसके लिए विंटर्स में भी आदमी बैठता। कुछ लोकल हमारा कल्चर जो था, पुराना कल्चर था, हमारे लोग ऊन काटते थे, चादरें बनाते थे, लेकिन वो काम नहीं हो सकते हैं क्योंकि पावर की बहुत कमी है। 7 ही घंटा पावर है हमारे पास। और दूसरी बात यह है गुरे हमारा जो मैंने एक बात पिछली कई बार कही थी, सरकार तक ये बातें पहुंचाई थी कि हमारे पास हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। सरकार ने अब रोटेशन बेसिस पे ऑर्डर किए हैं 15 एक महीना की कुछ, लेकिन वो फिजिबल नहीं होगा क्योंकि विंटर्स में कभी एयर शॉर्टेज 1 महीना भी नहीं होती है मौसम ख़राब होने से। तो अगर एक यहाँ से शिफ्ट वाला चला गया, वहाँ से दूसरा नहीं पहुँचेगा तो फ़ायदा क्या है। और दूसरा इसमें ये मेन प्रॉब्लम जो हमारे है कि हॉस्पिटल में कंप्लीटली ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी 2 गायनोकोलॉजिस्ट कम से कम, जो पूरे साल यहाँ ड्यूटी करती, रोटेशन पे 2 अगर होती, रोटेशन पे ड्यूटी करती। तो मुश्किलात यही हैं कि यहाँ पेशेंट को शिफ्ट करने में कभी मुश्किल ऐसा होता है कि जहाज़ नहीं होगा तो पेशेंट शिफ्ट नहीं होगा। हालांकि कभी आर्मी से भी हेल्प लेनी पड़ती है, आर्मी भी हमारे पेशेंट्स को इवाकुएट करते हैं अपने हेलीकॉप्टर पे। लेकिन रास्ता कितने महीने बंद रहता है? रास्ता कम से कम पिछले 2 साल हो गए जहाँ 3-3 महीने बंद रहा, अदरवाइज 5 महीने तो हमारा रास्ता बंद रहता है। अब आपकी क्या अपील है? हमारी अपील गवर्नमेंट से बहुत अपीलें की लोगों ने कि गुरेज को एक टनल दी जाए। हालांकि एक DPR आया हुआ है छांदाजी टू जेड खुशी टनल, लेकिन वो भी एवलांच प्रोन एरिया जो है वो फिर वैसे ही रहता है। लेकिन हमारी अगर सरकार से गुजारिश है कि इसके लिए एक नया DPR बनाया जाए, जो वांपोरा जो है, महापुरा से लेके अठवातू तक एक इजी अप्रोच था टनल बनाने का, जिसका पहले भी सर्वे हुआ था। अगर वो टनल बन जाती है तो गुरेज 12 महीने खुले रहेगा और गुरेज के लोगों को कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। वादी गुरेज को जिला सदर मुकामात से लगातार खोले रखने के लिए यहाँ पर एक टनल की मांग, यहाँ के कॉलेजेस में असातिज़ा की बरकरारी और हस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती की शिकायत ज़्यादातर यहाँ के लोगों के मसाइल और मुश्किलात थे, जिनका उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए आला हुकाम से मुतालबा किया कि उनकी इन मुतालिबात को पूरा किया जाए। सरहदी इलाका गुरेज से दैनिक सवेरा के लिए मैं जुबैर कुरैशी।